Good morning, 7th class. In the previous video, we discussed about endogenic force and exogenic force. Today, we will discuss about volcano, ज्वालामुखी. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं. अब जो अंतर्जनित बल है वो कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति. भूकंप, वॉल्केनोस एंड ज्वालामुखी अर्थक्वेक्स जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, और ये दोनों भूकंप एवं ज्वालामुखी एंडोजेनिक फोर्स के कारण हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी की सतह पर अचानक अत्यधिक नुकसान होता है और परिवर्तन आ जाता है. तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्केनो, ज्वालामुखी को. जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा वॉल्केनो, ज्वालामुखी. A mountain with a whole crater at the top through which steam, hot melted rock, lava, fire etc. sometimes come out. वह पर्वत जिसके शिखर पर एक छिद्र होता है जिससे प्रायः भाप, गर्म पिघली चट्टान, लावा बाहर निकलती हैं. मीन्स ज्वालामुखी भूप्रपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं. आप इसको चित्र के माध्यम से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. आपको एक ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है. अब जो ज्वालामुखी है, जब पृथ्वी में के आंतरिक भाग में एंडोजेनिक फोर्स के कारण जो हलचल होती है, जो इसका आंतरिक भाग है, जब इसमें एंडोजेनिक फोर्स के कारण हलचल होती है, उससे दबाव पड़ने पर लावा, राख, गैस इत्यादि ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है. विस्फोट के रूप में बाहर निकलती हैं. और जब ये लावा बाहर निकलता है और निकलने के बाद जब ठंडा होता है, आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से लावा यहाँ पे निकल रहा है, और निकलने के बाद जब ठंडा हो जाता है तो पृथ्वी की संरचना बदल जाती है. पृथ्वी का जो स्वरूप सतह है, जो पृथ्वी की बाहरी प्रॉपर्टी है, वो क्या होती है, पूरी तरीके से बदल जाती है और पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आते हैं. तो बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी क्या है, और चित्र में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ज्वालामुखी फटता है, और जब इसमें एंडोजेनिक फोर्स लग रहा है तो उसके बाद जो लावा है, मैग्मा जो लावा है, वो किस तरीके से बाहर निकल रहा है. और ये जब बाहर निकलता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब ये बाहर निकलता है तो क्या होता है, निकलने के बाद ये ठंडा होता है, और ठंडा हो जाता है तो पृथ्वी की संरचना बदल जाती है, और जो इसके ऊपर क्रेटर है, ये पतली परत होती है और ये फटती है, तो फिर यहाँ से लावा जो है बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद पृथ्वी की सतह पर जब ये ठंडा हो जाता है तो इससे क्या होता है, पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और उसकी सतह में क्या होता है, उसकी संरचना बदल जाती है. तो बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा कि ज्वालामुखी क्या है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.